रुक करते हैं अगली खबर का। रुक करते हैं अब सियासी खबरों का। भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश में अब दबाव की राजनीति के संकेत मिल रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर मिल रही है कि एक बैठक हुई है, अहम बैठक। ऐसे नेताओं की बैठक हुई है जो कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में आए हैं। पूर्व विधायक इंदल सिंह कंसाना के घर पर ये नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक में बिसाहूलाल सिंह, रणवीर जाटव और कमलेश जाटव शामिल हुए। और जाहिर है कि आने वाले वक्त में जो प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उस मंत्रिमंडल के विस्तार से इस बैठक को जोड़कर देखा जा रहा है। ये सभी पहले तो कांग्रेस में थे, लेकिन हाल ही में बीजेपी में आए हैं। और इस दौरान बिसाहूलाल सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि आने वाले उपचुनाव को लेकर ये एक रणनीति की तैयारी है हमारी। मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा ये फिलहाल हम नहीं कह सकते, ये मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है। तो फिलहाल इस बैठक को लेकर बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा ने। सुन ले। इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के। हम बात करते हैं बिसाहूलाल जी से। बिसाहू जी, सबसे पहले क्या मुख्य मुद्दा है आज की आप लोग की बैठक में? देखिए, हम लोग हमेशा बैठते रहते हैं। अब आने वाले समय में उपचुनाव होना है। वही उपचुनाव के संबंध में हम चारों चर्चा कर रहे थे कि चुनाव में किस ढंग से हम लोग चुनाव लड़ें ताकि हम लोग चुनाव में विजय हों। इसी संबंध में हम लोगों की आज यहाँ पे चर्चा हो रही थी। चारों यहाँ पे बैठे हैं। अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो चुके हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जब घोषणा हो चुनाव का तो हम चुनाव में विजय हों। इसी संबंध में आज यहाँ हम लोग आपस में बैठे हैं। लेकिन एक आप चारों की हम बात करें, आप तीनों की खास तौर से, कि आप मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित चेहरे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो डिले होते जा रहा है, टलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको क्षेत्र में जाना भी है, तैयारियां भी करनी है चुनाव की। तो आपको नहीं लगता कि मंत्रिमंडल को देरी हो रही मंत्रिमंडल विस्तार में? देखिए, मंत्रिमंडल का गठन करना और मंत्री बनाना ये हाई कमान का काम है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी और माननीय शिवराज सिंह जी प्रदेश के अध्यक्ष, जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी में, उनको जब लगेगा कि कब मंत्रिमंडल का उचित समय पर गठन किया जाए, उस समय मंत्रिमंडल का गठन होगा। इंदल सिंह कंसाना जी जो सीनियर नेता हैं मध्य प्रदेश के, पूर्व विधायक हैं अभी, और कई बार चुनाव जीत चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, कहीं ना कहीं आपको क्षेत्र में जाना है, काम कराना है, आप तैयारियां भी करना है चुनाव की। तो मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पे आपने चर्चा की है संगठन से कि देरी हो रही है, इसको जल्दी से जल्दी किया जाए? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार के कई कारण थे। उसमें से सब एक मुख्य कारण है कोरोना के वजह से मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया। और हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना पर काफ़ी कंट्रोल किया है। और अब जैसे फ़िलहाल हमारे गवर्नर साहब अस्वस्थ हैं, और जैसे ही ये सब ठीक ठाक हो जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा ही, होना ही है, वो तो उसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार पे कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार जरूर होगा, संगठन तय करेगा कब होना है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार होकर स्वाभाविक रूप से इनको सबको अपने क्षेत्र में जाके चुनावी तैयारी करना है। इस लिहाज से जल्द मंत्रिमंडल हो, ये सभी चाहते हैं। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम रुक करेंगे फिलहाल इसी खबर पर। ज्यादा जानकारी और चर्चा करने के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। जुगल, हम अक्सर देख रहे हैं कि इन दिनों बैठकें तो खूब हो रही हैं राजनीतिक दलों की, लेकिन सभी ये कहते हैं कि उपचुनाव होना है, इसलिए हम रणनीति बना रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि नेता बयान कुछ और देते हैं और होता कुछ और है। इन बिटवीन द लाइंस ये अंतर जो आ जाता है। आप उस बैठक में मौजूद थे, आपने उन नेताओं से भी बातचीत की। आपको उनके बातचीत से क्या लगा कि क्या सच में ये कुछ इस तरह की बैठक थी रणनीति को लेकर, या बिटवीन द लाइंस कुछ और ही संकेत मिले? देखिए, राजनीति में कोई भी घटनाक्रम होता है, उसके अपने एक मायने होते हैं। उस घटनाक्रम के आगे पीछे दोनों तरफ से एक अलग अलग कहानियाँ होती हैं।
ये बैठे जरूर थे, उपचुनाव की तैयारी करने। इन सभी का ये कहना था कि उपचुनाव की तैयारियों के लिए एक अहम बैठक रखी है। लेकिन आप इसमें एक चीज़ ये देखिए कि सभी वो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होना है। अगर कमलेश जाटव को मान भी लिया जाए कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा, तो इंदल सिंह कंसाना सीनियर विधायक रह चुके हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं, बीजेपी में आए हैं, उनका मंत्री बनना तय है। बिसाहू लाल का भी मंत्री बनना तय है और रणवीर जाटव का नाम भी चर्चाओं में है। जब ये तीनों चारों बड़े नेता जो बीजेपी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, लेकिन देरी हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से जब चारों पांचों एक साथ बैठे होंगे तो ये चर्चा जरूर हुई होगी। इसको हम प्रेशर पॉलिटिक्स का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि एकजुट होकर जब कब हम चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक के संगठन में मैसेज जाएगा कि लोग मंत्रिमंडल विस्तार ना होने से जो लोग हैं, वो जो नेता हैं, वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है इसको प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में हम कह सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है दीपक कि इन सभी लोगों को अपने क्षेत्र में जाना है, चुनाव की तैयारियां करना है। ये सभी लोग इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे। क्षेत्र में चुनाव है, मंत्री पद लेकर क्षेत्र में जाएंगे, एक अच्छा प्रभाव रहेगा, क्षेत्र में चुनाव प्रचार में तेजी आएगी, ऐसा सभी का मानना है। तो सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो ताकि वो अपने क्षेत्र में जाकर चुनावी तैयारी करने लगे। जी चलिए, फिलहाल जाहिर है कि बैठक तो हुई है जुगल, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। आप बने रहिए इस खबर पर हम कोशिश करेंगे कि कुछ राजनीतिक प्रवक्ताओं की भी हम प्रतिक्रिया लें, कमेंट्स लें। हम रुक करेंगे इस वक्त। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सैयद जाफर साहब, बैठकें तो इस वक्त खूब हो रही हैं, रणनीति को लेकर नेता कहते हैं कि हम उपचुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं, लेकिन बिसाहू लाल सिंह का मुझे वो बयान याद आ रहा है जब 8 मार्च के करीब उन्होंने बयान दिया था कि मैं तो तीर्थ पे गया था। मुख्यमंत्री उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ उन्होंने एक फोटो भी क्लिक करवाया था और कहा था कि मैं कमलनाथ सरकार के साथ हूं, मेरा समर्थन आगे भी जारी रहेगा। लेकिन अचानक से उन्होंने बाजी पलट दी। अब कहीं ना कहीं संदेह होता है कि नेता बोलते क्या है और हकीकत होती क्या है। क्या आपको लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है मंत्री बनने के लिए, कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाना शुरू हो गई है? दीपक जी, ये संदेह का सवाल नहीं है, ये पूरी तरीके से साबित हो गया है कि जो 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए हैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की खरीद फरोख्त का एक अंग रहे हैं। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो आज पूर्व विधायकों ने बैठक की है, मैंने उसमें अपना एक बयान जारी किया है कि अब इनकी हैसियत नहीं बची कि ये किसी प्रकार की प्रेशर पॉलिटिक्स कर सकें। इनका समय समाप्त हो गया। जैसा कि आप कह रहे थे कि 8 मार्च को बिसाहू लाल साहू ने यह बयान दिया था कि वो तीरथ पे गए थे, उसके बाद फिर वो वापस बीजेपी में चले गए। तो ये उनका एक समय था जो उन्होंने अपनी कीमत लगाकर बिक गए बाजार में। अब इनका कोई मोल नहीं बचा, इनकी बैठक करने का कोई उचित नहीं बचा, इनके प्रेशर पॉलिटिक्स का कोई उचित नहीं बचा। इन्हें अगर अपनी हैसियत दोबारा बनानी है तो इन्हें जनता की अदालत में पेश होना है और उसके बाद ये सर्टिफिकेट लेके अपनी हैसियत बना पाएंगे। मैं इस पर राजपाल सिसोदिया जी की भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल जी भी हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर। राजपाल जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं नेता बोलते क्या है और फिर हकीकत होती क्या है? बिसाहू लाल सिंह नो डाउट तत्कालीन सरकार के वक्त काफी वरिष्ठ विधायक थे, उस वक्त कमलनाथ सरकार के वक्त, लेकिन ये सभी कह रहे हैं कि हम तो एक रणनीति बना रहे हैं उपचुनाव को लेकर। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर साहब की भी प्रतिक्रिया आपने सुनी, कहीं ना कहीं संकेत मान सम्मान और उनके समय को लेकर हो रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जफर साहब की प्रतिक्रिया जो है वो अपनी जगह है, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर किसी रणनीति के तहत, किसी योजना के तहत ये सब लोग एकत्रित होते हैं और मिलते हैं तो एक सहज भी इसको लिया जा सकता है। पर राजपाल जी, ये तमाम वो नेता शामिल हुए हैं जो संभावित मंत्रिमंडल में शामिल होने की इनकी चर्चा है, इनके नाम प्रमुखता से आगे चल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में पार्टी में तो आ गए, लेकिन इनके नाम बताए जा रहे हैं, ये संभावित मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, क्या प्रेशर वाली पॉलिटिक्स? नहीं, देखिए, आपकी ही बात में प्रश्न का उत्तर आ गया कि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। तो जब शामिल होने वाले हैं तो फिर प्रेशर की मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आवश्यकता है, ना कोई प्रेशर है, ना कोई पॉलिटिक्स है। निश्चित तौर पर जो बात है वो बात पूरी की जाएगी। जो भी योग्य व्यक्ति है और जो हमारे साथ आए हैं, सदस्यता छोड़ के आए हैं, मंत्री पद छोड़ के आए हैं और
हमारे साथ अगर आए हैं तो हम उनको पूरा निभाएंगे और निभाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसमें कोई शंका है नहीं। कांग्रेस अपना मन बहलाने के लिए, दिल बहलाने के लिए इनकी एक्टिविटीज पे वॉच करते रहे और वॉच करके कुछ भी आरोप प्रत्यारोप या प्रतिक्रिया देते रहे, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बेहतर होगा कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी को मैं एक सुझाव दूंगा कि वो चुनाव की तैयारी करे, बजाय पड़ोसी खेमे में क्या हो रहा है उस ताक झांक के बजाय अगर चुनाव की तैयारी करेंगे तो ज्यादा उनको चलिए फायदा ठीक, कांग्रेस मिलेगा। तो कहती है कि हम तो तैयारी कर रहे हैं और भरपूर तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि आखिर परिणाम क्या आते हैं 24 सीटों के उपचुनाव को। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों प्रवक्ताओं का, सैयद जाफर साहब, राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े। और सैयद जाफर साहब का हालांकि ये कहना है कि अब इनका जो एक अच्छा समय था वो अच्छा समय इनका खत्म हो गया। जब ये कांग्रेस में थे तब इनका जरूर अच्छा समय था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब खरीद फरोख्त का शिकार हुए हैं। राजपाल जी कहते हैं बीजेपी की तरफ से कि ये सिर्फ मन बहलाने का एक ख्याल है गालिब, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को साथ में लेकर पार्टी चलती है, पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी है और इसे इस एंगल से नहीं देखना चाहिए।